तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टॉक्स में। दोस्तों, अगर आंकड़ों को देखा जाए तो हमने पिछले साल 2019 में चाइना को करीब करीब $16 बिलियन का सामान बेचा था, जबकि चाइना ने भारत को $65 बिलियन का सामान बेचा था। यानी कि भारत के $16 बिलियन के सामने चाइना ने हमें $65 बिलियन का सामान बेचा था। इसका मतलब है कि भारत को 2019 में चाइना से करीब करीब $48 बिलियन का घाटा हुआ था, जो कि देखा जाए तो भारतीय करेंसी में 3.5 लाख करोड़ होते हैं। इसी व्यापारिक घाटे को कम करना बड़ी चिंता का विषय बन चुका है, मगर गलवान घाटी के घटना के बाद केट यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स सामने आई थी और उन्होंने सीधा तौर पर ऐलान किया था कि वो इस साल से चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करेंगे और चाइनीज़ सामान का कोई दूसरा विकल्प ढूंढेंगे। इसी निर्णय से चाइना की इंपोर्ट में कुछ फर्क तो देखने मिला, लेकिन जितना उम्मीद थी उतना नहीं, क्योंकि कई ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्होंने चाइना से सामान मंगवाना बंद नहीं किया, क्योंकि कुछ व्यापारी पहले से कोरोना वायरस की वजह से घाटे में चल रहे थे। इसलिए उन्होंने फ़ायदे के चक्कर में आकर चाइना से इंपोर्ट बंद नहीं किया, बल्कि और बढ़ा दिया। सरकार ने भी आधिकारिक तौर पर चाइना से इंपोर्ट पर कोई रोक नहीं लगाई। सरकार सिर्फ आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रही थी और लोगों को संदेश दे रही थी कि स्वदेशी सामान खरीदने के लिए प्रेरित कर रही थी। वही कुछ भारतीय संगठन ऐसे भी थे जो बायकॉट चाइनीज गुड्स अभियान चला रहे थे, मगर अब की बार केट या कोई और संगठन नहीं, बल्कि भारतीय सरकार ही चाइनीज इंपोर्ट्स पर सबसे बड़ी स्ट्राइक करने वाली है। दरअसल भारतीय सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने चाइना के इंपोर्ट होने वाले 1100 प्रोडक्ट्स के पहचान करके उनकी एक लिस्ट तैयार करी है, जिनको अब चाइना की जगह किसी और देश से इंपोर्ट करने वाले हैं। ऐसी खबर आई है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एनालिसिस करके उन सामान के अल्टरनेटिव्स भी ढूंढ लिए हैं और इसमें भारत के अलग अलग देशों के अलग अलग दूतावास ने कॉमर्स मिनिस्ट्री की मदद करके बताया है कि उस सामान के इंपोर्ट्स कौन से देश से कराया जा सकता है और किस देश को कितना एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और इसमें लगभग सभी चाइनीज गुड्स अल्टरनेटिव मिल चुके हैं। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारतीय सरकार संपर्क में है, क्योंकि चाइना आज के दिन ट्रेड वॉर के चलते ऑस्ट्रेलिया के सामान पर रोक लगा रहा है। इसलिए अब वो सामान भारत ऑस्ट्रेलिया से भी खरीद सकता है और उसे कुछ सामान एक्सपोर्ट भी कर सकता है। वैसे भारत पिछले कई सालों से चाइना के साथ के बायलैटरल मीटिंग्स में भारत के ट्रेड घाटे का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन चाइना ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और चाइना उल्टा चालाकी से हांगकांग और थाईलैंड के होते हुए वापस और ज़्यादा सामान भारत को ही बेच डालता था। लेकिन अब उसी दोगलेबाजी के देखते हुए अब भारतीय सरकार ने चाइना के 1100 प्रोडक्ट्स पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। इसी के साथ अब भारत सरकार कुछ छोटे प्रोडक्ट्स भारत में मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रही है। इसे देखा जाए तो ये भारतीय कॉमर्स मिनिस्ट्री का बहुत अच्छा और बड़ा कदम है, लेकिन हमारे इंडिया में कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जिनको विकल्प उसी कीमत में मिलने के बावजूद वो चाइना से ट्रेड बंद नहीं करेंगे। लेकिन अब हम सबको एक होने का मौका आया है और चाइनीज़ प्रोडक्ट को ना खरीद के उसके अल्टरनेटिव खरीदने चाहिए। तो दोस्तों, आपका इस कॉमर्स मिनिस्ट्री के निर्णय पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।